नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। बिहार में फिलहाल चल क्या रहा है? टेंशन टेंशन और टेंशन। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन पार्टियों के बीच गठबंधन और सीटों को लेकर समझौता है कि होता दिख नहीं रहा। तो आखिर ये समझौता होगा कैसे? पार्टी कितनी सीटों पर मानेगी और ये फॉर्मूला क्या होगा? क्या ऑफर किया जा रहा है इन्हें और ये मांग क्या रहे हैं? इस पूरे वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जो तमाम दिल्ली से लेकर पटना तक मंथन चल रहा है, इसमें निकलेगा क्या और फाइनल फॉर्मूले पर मुहर क्या लगने वाली है। इस वीडियो में जो बोर्ड पर मैं नंबर दिखाने वाला हूं, इसको अपने पास सेव करके रख लीजिएगा। यही फॉर्मूला लगने वाला है बिहार विधानसभा चुनाव में, जब सीटों का बंटवारा होगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की चाहत क्या है। बीजेपी चाहती है कि उसे 105 सीट मिले, लेकिन उसे ऑफर क्या होगा? बीजेपी को ऑफर होंगी 100 सीटें। सबसे बड़ी बात ये, आपको ऑफर तो सीटें हो रही हैं, लेकिन क्या आप मान जाएंगे? आपकी स्थिति ऐसी है कि आप 100 सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे। तो बीजेपी के लिए ये कहा जा रहा है कि चूंकि घटक दल उनके जितने सहयोगी हैं एनडीए में, वो सब के लिए बीजेपी को त्याग करना पड़ेगा और बीजेपी को ये त्याग बताएगा कि उन्हें 100 सीटों पर ही बात माननी पड़ेगी, वरना बात फंसी ही रह जाएगी। तो मान लीजिए कि बीजेपी लड़ेगी भी सिर्फ 100 सीटों पर। ये फाइनल सीट हैं जो उन्हें मिलेंगी। ये इनकी चाहत वाली सीटें हैं। ये चाहते हैं कि इतनी सीटों पर ये चुनाव लड़ें। अब जरा अगली पार्टी पर आइए। अगली पार्टी है जेडीयू। जेडीयू क्या चाहती है? जेडीयू चाहती है कि वो भी बीजेपी के बराबर 105 सीटों पर ही चुनाव लड़े, यानी कि बीजेपी की सीट कम ना हो। जेडीयू की एक चाहत और है कि उसकी सीट बीजेपी से एक ज्यादा हो, लेकिन यह संभव नहीं। तो अब क्या है कि ये ऑफर इन्हें 101 सीटें दी जाएंगी, जिससे ये बीजेपी से जेडीयू एक सीट आगे हो जाए और ये 101 के फॉर्मूले पर मान भी जाएंगे, यानी कि यहां जेडीयू की चलेगी और एक सीट ज्यादा का जो फॉर्मूला है उसे माना जाएगा। अब अगली पार्टी पर आइए जिसपे सबसे ज्यादा टेंशन है, वो है चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर। एलजेपीआर क्या करेगी? इनकी चाहत और इन्हें हो रहा ऑफर, इसके बीच में इतना अंतर है कि जिसके लिए दिल्ली से पटना तक आपात बैठक बुलाई गई है। अब देखिए ये चाहते क्या है। ये चाहते तो 40 सीटें और इन्हें ऑफर हो रही हैं 22 सीटें। ये कहा जा रहा है कि इन्हें 22 सीटें दे दी गई हैं कि 22 सीटों पर आप तैयारी करिए, लेकिन यही गैप जो 18 सीटों का है ये पट्टा दिख नहीं रहा और चिराग नाराज चल रहे हैं। अरुण भारती को बातचीत करनी है, पटना में आपात बैठकों का दौर जारी है, दिल्ली में चिराग एकदम धुनी जमाए बैठे हैं कि जो होगा फैसला आर पार हो जाएगा। लेकिन क्या इन्हें ऑफर और फाइनल सीटें क्या होगी? कई लोग कह रहे हैं कि चिराग अलग रुख अख्तियार कर सकते हैं, लेकिन राजनीति के जानकार कहते हैं कि चिराग पासवान और पिता रामविलास पासवान में फर्क है। चिराग अब ये गलती शायद नहीं करेंगे। चिराग मान जाएंगे और जो सीटें होंगी जिस पर वो मानेंगे वो सीटें हैं 25। इससे ज्यादा सीटें चिराग पासवान को मिलेंगी नहीं, यानी चिराग 25 सीटों पर मान भी जाएंगे। अब जरा अगली पार्टी पर आइए। ये है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। हम क्या करेगी? जीतन राम मांझी कह रहे हैं बस दे दो हमें 15 ग्राम, लेकिन क्या 15 सीटें मांझी को दी जा सकती हैं? मांग तो जीतन राम मांझी की सही है। वो कह रहे हैं कि अगर विधानसभा चुनाव में हम ज्यादा सीटों पर लड़े नहीं तो हमारी पार्टी बड़ी कब होगी? आखिर विधानसभा चुनाव में अगर पार्टी का विस्तार नहीं हुआ तो फिर 5 साल इंतजार और बड़ी पार्टियां ही चुनाव लड़ती रह जाएंगी, तो छोटे सहयोगियों का होगा क्यों? 15 सीटों की मांग अब फाइनली
जीतन राम मांझी ने 15 ग्राम कह के लिख तो दिया, एक कविता के माध्यम में उन्होंने 5 ग्राम को 15 ग्राम कर लिया है। लेकिन अब जरा सोचिए कि 15 सीटों में से इन्हें ऑफर क्या है और ये मानेंगे कहां। ये कहा जा रहा है कि 15 सीटों की मांग में इन्हें 8 सीटें ऑफर कर दी गई हैं कि आप 8 सीट ले लीजिए और चुनाव लड़ जाएगी। लेकिन जो प्रेशर और जो लगातार आपको चैनलों पर बयान दिख रहा है जीतन राम मांझी का, वो सिर्फ थोड़े से के लिए है, यानी कि इनकी 2 सीटें बढ़ा दी जाएंगी तो ये मान जाएंगे। ये कहा जा रहा है कि 10 सीटों पर जीतन राम मांझी भी सेटल हो जाएंगे। 10 सीटों का इनका फॉर्मूला होगा, मांझी इन्हीं 10 सीटों के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। अब एक और पार्टी है, ये है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम। आरएलएम क्या करने जा रही है? आरएलएम की चाहत क्या है? चाहत तो बहुत बड़ी बड़ी है। आप वेबसाइटों पर अगर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लिए लिखे गए लेख को पढ़ेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा की चाहत है कि 34 सीटें दे दी जाए। लेकिन 34 सीटें तो मिलनी मुश्किल है। जिस पार्टी का एक भी विधायक ना हो, जिस पार्टी की कहीं भी किसी भी विधानसभा हो, विधान परिषद हो, लोकसभा हो, जहां जिसकी उपस्थिति नहीं है, सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा गया है, तो सोचिए कि उन्हें कितनी सीटें ऑफर करेगी। इनकी चाहत है कि इन्हें 12 सीटें दे दी जाएं, मिनिमम 12 सीटें ये मांग रहे हैं। लेकिन इन्हें ऑफर हो रही हैं 4 सीटें मात्र, और ये मानेंगे कहां? तो ये 7 सीटों पर मान जाएंगे। ये 7 सीटों का गुना गणित ऐसा है कि यहीं से 243 सीटें पूरी होंगी जिस पर चुनाव एनडीए लड़ेगी। यानी कि एनडीए में जो अब फाइनल फॉर्मूला है, बीजेपी 100 सीटों पर लड़ेगी, जेडीयू 101 सीटों पर लड़ेगी, एलजेपीआर चिराग पासवान की पार्टी 25 सीटों पर लड़ेगी, हम 10 सीटों पर लड़ेगी और आरएलएम 7 सीटों पर लड़ेगी। कुल मिलाकर यही गुना गणित है जिस पर पूरा समीकरण बैठेगा। इस स्क्रीन को आप रिकॉर्ड कर लीजिए, अपने पास रख लीजिए। इसी फॉर्मूले के तहत एनडीए में सीटों का बंटवारा होगा और चुनाव भी इसी फॉर्मूले के तहत एनडीए में लड़ा जाएगा। जो अगर आपको भी लगता है कि चिराग पासवान यहां से अलग हो सकते हैं और आपके पास भी कोई सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, तो वो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक। तस्वीर देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं शहर बन्नी की, जहाँ पर देखिए इस तरीके से चिराग पासवान जो है वो खुद से खड़े होकर के भोज जो है वो खिला रहे हैं। तमाम जो लोग आए हैं उनके पिता के पुण्यतिथि में शामिल होने के लिए ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से चिराग पासवान जो है वो भोज खिलाते हुए दिख रहे हैं। तस्वीर देखिए, छोटे बच्चे जो हैं वो बैठे हुए हैं और चिराग पासवान जो है वो भोज खिलाते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। शहर बन्नी में खुद से चिराग पासवान और उनके जीजा और सांसद अरुण भारती जो हैं वो भी भोज खिला रहे हैं। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से चिराग पासवान सब्जी बांट रहे हैं और साथ ही साथ उनके जो जीजा हैं सांसद अरुण भारती वो पूरी बांट रहे हैं। चिराग पासवान है, देखिए किस तरह से यहाँ पर चिराग पासवान जो है वो यहाँ पर देखिए तस्वीर, इस तरह से चिराग पासवान जो है वो यहाँ पर पूरी सब्जी जो है वो बांट रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से सांसद चिराग पासवान है और यहाँ पर पूरी सब्जी जो है वो बांटने की कोशिश जो है वो बांट रहे हैं चिराग पासवान। देखिए भीड़ है, काफी लोग जो है भोज खाने आए हैं और सीट जो है बांटी जा किस तरह से बांटी जा रही है। कहेंगे नहीं तो नहीं, तो मना कर रखेंगे, मना कर रखे, आप मान जाइए। राजेश वर्मा है और चिराग पासवान है। चिराग जी भोज खिला रहे हैं आप, चिराग जी भोज खिला रहे हैं। आज आपके पिता की पुण्यतिथि है, कितना मिस कर रहे हैं अपने पिताजी को? चिराग जी कितना मिस कर रहे हैं? आपकी आंखें भावुक है चिराग जी। स्वाभाविक है भाई, ये कैसा सवाल है? स्वाभाविक है। देखिए चिराग भैया कितना मिस कर रहे हैं अपने पिताजी इसको चलवाइए, चिराग जी कितना मिस कर रहे हैं आज अपने पिताजी को? बाकी सबको खिलवाइए। चिराग जी इधर भी जलवाना शुरू कीजिए। चिराग जी जस्ट वन बाइट। चिराग जी अरे जाइए ना, मना कर रहे हैं भाई, अभी रुक जाइए। देखिए चिराग पासवान जो है वो भावुक दिख रहे थे और उन्होंने कहा
कि ये स्वाभाविक सी बात है। अरुण भारती हैं, अपने ससुर जी की पुण्यतिथि पर क्या कहेंगे, कैसे याद आ रही है उनकी? अरुण भारती जी, सबको उनके खाना खिला रहे हैं इनके जी, एक बार खाना खिला लेते हैं जी एक मिनट आगे बढ़िए। अरुण भारती जी बताइए, ससुर जी हम लोग हमेशा मिस करते हैं उनको और उन्हीं के आदर्शों पर चल रहे हैं। चुनाव में कमी खलेगी, चुनाव में कमी खलेगी, बिल्कुल हमेशा कभी हमेशा अरुण जी से बात कर लीजिए। अरुण जी देखिए, यहाँ पर सांसद अरुण भारती ने भी कहा है कि हम लोग हमेशा उनको मिस करते हैं और उनकी कमी जो है वो हमेशा खलेगी। यहाँ पे चिराग जी से हम एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। रिस्पांस मिला सरपंच है। चिराग जी कितने याद आ रहे हैं पिताजी की? आज उनकी पुण्यतिथि है। स्वाभाविक है, मेरे पिता हैं, आज मेरा पूरा परिवार यहाँ है। आज का दिन उन दिनों में है जब उनकी यादें और ज्यादा कौंधती हैं। जी आज पूरा दिन पूरे परिवार के साथ हूँ और सिर्फ अपने पिता की यादों के साथ हूँ। चिराग जी सीट को लेकर क्या कहेंगे, कितनी सीटें मिलेंगी आपको? चिराग जी बहुत सा बड़ा सवाल है। बहुत जल्द, जी बहुत जल्द ये जानकारी साझा कर दी जाएगी। आपके समर्थक कह रहे 43 से ऊपर सीट पर लड़ने की जरूरत है। जो बात हो रही है गठबंधन के भीतर हो रही है और जो सूत्रों के हवाले से आप लोग खबर चलाते हैं वो गलत चलाते हैं। अपनी विश्वसनीयता पे सवाल ना खड़ा करें। कितनी सीटें? चिराग जी चलिए देखिए, चिराग पासवान से हम बात करने की कोशिश कर रहे थे। चिराग पासवान जो है वो आगे की तरफ बढ़ गए हैं, हम एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश जरूर करेंगे। उन्होंने कहा है कि सूत्रों से जो खबर चल रही है वो बिल्कुल गलत है। जल्द ही तस्वीरें जो है वो साफ हो जाएंगी। गठबंधन के अंदर में जो है बातें चल रही है।